ह्रीं 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 रूं ह्रूं 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 रूं ह्रूं 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 रूं 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 ह्रूं 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 रूं ह्रूं 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 रूं ह्रूं 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 रूं ह्रूं 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 रूं ह्रूं 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 रूं ह्रूं 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 रा 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 pam 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 vom 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 ram 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 sam 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 अपने दोनों हाथों को आंखों पर स्पर्श करें, पूरे शरीर का स्पर्श करें, पूरे शरीर का स्पर्श करें। जहाँ शरीर में कोई वेदना विशेष है वहाँ विशेष स्पर्श करें। एक बार पूरे शरीर का, हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं, नेगेटिव एनर्जी बाहर और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर, बीजाक्षरों की पॉजिटिव एनर्जी अभी हमने प्राप्त की। यह हमारे लिए, हमारे जीवन को, हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ करती है। प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट अगर इसका अभ्यास करें तो इस पॉजिटिव एनर्जी को हम बीजाक्षर को प्राप्त करके अपने जीवन को स्वस्थ और मन मस्तिष्क को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोई भी काम जीवन में सफल नहीं होता है। व्यक्ति इस बीजाक्षरों का जाप अगर मन की एकाग्रता से करें इस विधि से, तो उसके लिए सारे काम सफल होंगे।
मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा सिर ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरे माथा ठीक है, मेरी आंखें ठीक हैं, मेरी नाक ठीक है, मेरे कान ठीक हैं, मेरा मुख ठीक है, मेरी जिब्बा ठीक है, मेरे दांत ठीक हैं, मेरा गला ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है, सही काम कर रहा है, हार्ट ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी आंतें ठीक हैं, मेरी पसलियाँ ठीक हैं, क्या बोलते हैं, फेफड़े, फेफड़े ठीक हैं, मेरे फेफड़े ठीक हैं, है ना, मेरा पेट ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरी कमर ठीक है। योगी जी बताओ, हमसे मत पूछो, फंस जाएंगे। अरे फंसना थोड़ी है, निकलना है। हम सबको कहते हैं तुम लोग स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो, स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब जो अपने काम की सिद्धि के लिए ही तत्पर रहे, वो स्वार्थी होता है। जो दूसरों के कार्य करता रहे वो परार्थी है। आज तक संसार में हमने दूसरों के काम किए हैं, अपना काम नहीं किया, अपनी चिंता नहीं की। किसकी चिंता की? दूसरों की। बेटे की चिंता की, पिता की चिंता की, माँ की चिंता की, भाई की चिंता की, बहू की चिंता की, पत्नी की चिंता की। किसकी चिंता की? दूसरों की चिंता की। अपनी चिंता की क्या? अपनी चिंता करने वाला वहां बैठा नहीं रह सकता है। बताओ मनोरमा मौसी जी, देखो ये मनोरमा जी हैं, ये भिंड में महिला समाज की अध्यक्ष रही और अभी तक भी हैं। 20 साल से दबदबा चलता है इनका घर में और समाज में। संसार है प्यारे बंधु, पर के लिए सोचा, हमेशा दूसरों के लिए सोचा, अपने लिए नहीं सोच पाया। अब आप कहो महाराज सब अपने लिए तो सोचते हैं, हम कदाचित दूसरे लिए सोचते। अरे तुमने अपने लिए कहाँ सोचा? कदाचित सोचा तो वो भी शरीर के लिए सोचा, शरीर के लिए सोचा, शरीर से जुड़े संबंधियों के लिए सोचा। तुमने अपने लिए क्या सोचा? तुम जिसको अपना मान रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है जिसे तुम अपना मान रहे हो। हम कहते थे योगेश, तो योगेश कहते हैं, हम मुस्कुरा जाते हैं, महाराज मेरा नाम ले रहे हैं, मुश्किल तो आ ही जाती है। और ये पता नहीं है कि योगेश तुम्हारा नाम है कि नहीं। बताओ योगेश तुम्हारा नाम है? फिर फंस गए कि महाराज क्या कहें, अपना नाम नहीं कहें। अरे नाम तो अपना कहो, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं है। ये संसार में लोकवाद चलाने के लिए तुम्हारा नाम रखा गया है, ये तुम्हारा नाम नहीं है, तुम भूल में मत रहना। आचार्य महाराज के पास जब हम पहुंचे, अपने गुरुदेव के पास, दीक्षा की स्वीकृति हो गई, दीक्षा का दिन आ गया, दीक्षा हुई। दीक्षा के संस्कार गुरुजी ने किए और दीक्षा संस्कार के बाद उन्होंने नामकरण संस्कार किया। और जैसे ही नामकरण संस्कार किया तो ऐसा 440 वोल्ट का करंट अंदर से लग गया। नहीं ये क्या हो गया? आज तक जो नाम कमाया था, आज तक जिस नाम से पहचान थी, आज तक जिस नाम से लोग जानते थे, आज वह नाम समाप्त हो गया। अब दूसरा नाम हो गया।
अब दूसरे नाम की पहचान बनाओ, फिर तीसरा नाम हो जाएगा तो तीसरे नाम की पहचान बनाओ। क्या दुनिया में इसीलिए जन्म लिया किस नाम की पहचान बनाओ? ओहो, बस हमारी भ्रांति इसी नाम के पीछे पड़ी है। नाम 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 नाम, दुनिया नाम के चक्कर में पड़ी है। नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। अरे भाई, तुम्हारा नाम है ही नहीं, तुम भूल में पड़े हो। तुम्हारा नाम कहां है? जब अगला जन्म तुम्हारा हो जाए तो आके देखना, तुम्हारा नाम लिखा होगा। तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारा नाम है। तुम स्वयं नहीं कह पाओगे ये मेरा नाम है, क्योंकि तब तुम्हारा नाम कोई दूसरा होगा। कदाचित तुम्हारा दोबारा जन्म हो जाए, उसी क्षेत्र में हो जाए, इसी पर्याय में हो जाए, मनुष्य पर्याय में, और तुम आकर के दोबारा तुम उस नाम को स्वीकार नहीं कर पाओगे ये मेरा नाम है। संसार की स्थिति है। लेकिन पर्याय के नाम से हमें इतना मोह हो जाता है, इस पर्याय से और पर्याय के नाम से इतना मोह हो जाता है कि हम समझते हैं कि बस ये सब कुछ है और कुछ नहीं है। प्यारे बंधो, ये कुछ भी नहीं है, ये सब धोखा है। हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ छलावा हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे, इस धोखे में फंस जाते कि मेरा नाम। कदाचित कोई विद्वान समझ लेता है, बाकी तो संसार में बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। वो भी इस धोखे में फंसे रहते हैं कि ये मेरा नाम है। प्यारे बंधुओं, बहुत जीवन को बड़े सावधानी से जीने की जरूरत है। लोकवार जीने के लिए जो नाम रखा गया है, उसको लोकवार जीने का ही नाम समझना चाहिए, उसको अपना नाम नहीं समझना चाहिए। व्यवहार में रहे लेकिन धारणा में ना जाए। व्यवहार के साथ धारणा में चला जाता है, वही हमारे लिए जहर बन जाता है। अगर व्यवहार में रह के धारणा में ना जाए तो वह अच्छा बना रहता है। और जो समझ लेता है उसको जीवन का आनंद आता है, जो नहीं समझता है उसको जीवन का दुख और कष्ट होता है। एक पाटा तुम्हारा पीछे लग जाए, एक कुर्सी पीछे लग जाए, और तुमसे पीछे वाले को आगे बैठा दिया जाए और तुम्हें पीछे बैठा दिया जाए, तो भले ही अच्छी अच्छी बातें उपदेश की चल रही हों, लेकिन वो दिमाग में जाएंगी नहीं। तो दिमाग में नहीं जाएंगी। क्यों? मेरी कुर्सी पीछे लग गई, मुझे पीछे बैठा दिया। ओ, क्या संसार की स्थिति है कि मुझे पीछे बैठा दिया। अरे भाई, पीछे बैठो चाहे आगे बैठो, शब्द तो कान में वो ही जाएंगे ना। थोड़ी देर धैर्य रखो, थोड़ा संभल, थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभालो। जब समय आएगा तुम्हारा पुण्य कर्म खींच करके तुम्हें आगे बैठा देगा। जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय आएगा तो तुम नहीं कहोगे, चार लोग तुम्हें उठा के आगे बैठाएंगे नहीं। अरे आप आगे आए, आप तो मुख्य हैं, आप पीछे कैसे बैठे? ओहो। लेकिन आगे बैठ जाओ चाहे पीछे बैठ जाओ, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हमें लगता जरूर है व्यवहार में, लेकिन होना कुछ नहीं है। जो ऐसी धारणा बनाता कि नहीं, बस मेरी दृष्टि सिर्फ काम की होना चाहिए, नाम की नहीं होना चाहिए, उसका काम भी होता है, नाम भी होता है। और जो सोचता है कि मेरी दृष्टि में केवल नाम पर बनी है जिनकी दृष्टि, उनके नाम भी नहीं होते और काम भी नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, बहुत समझने की बात है। जीवन बहुत जागृत होने की जीने की बात है। ऐसे जीवन जीने वाले तो बहुत आए, बहुत चले गए। थोड़ा जागृत होकर जीवन जीना अपन सीखें और अपने आप को पहचानें कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। जो वजूद मेरा है नहीं, उस वजूद को हम अपना कहते हैं। जो अपना है उसको अपना नहीं कह पाते। धिक्कार है कि हम अपने को समझ नहीं पाते हैं और पर को अपना कहते कहते जीवन गुजार देते हैं। पर को अपना बताते बताते जीवन गुजार देते हैं और
पर में ही उलझे रहते हैं। प्यारे बंधुओं, कुछ सावधान होकर जिए। लोक व्यवहार में सब कुछ ध्यान रखें, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से ये माने ये कुछ नहीं है। लोक व्यवहार में तो तुमको सब ध्यान रखना पड़ेगा। कोई तुम्हारे नाम से पुकारता है तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई काम तुम्हें सौंपा जाता है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अंदर से धारणा में ये रखे कि ये मेरा नहीं है, ये व्यवहार है। संसार में होने के नाते मैं व्यवहार निभा रहा हूं, लेकिन ये मेरा है नहीं है। ओहो, जब ऐसे हम बन जाते हैं तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, फिर आत्मिक आनंद आता है। फिर 10 मिनट भी अगर बैठते हैं शांति में, एकांत में, तो आत्मा का आनंद आता है। और कहीं इसी व्यवस्था में उलझे रहें तो आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का आनंद नहीं आता, हमारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और सब समय हो ही रहा है। आज तक क्या हो रहा है बताओ? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सब सुनता हूँ, सबके चिंतन करता हूँ कि कैसे व्यक्ति का जीवन निकल जाता है। 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल कैसे निकल जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति कहता है बस अब थक गए, अब कुछ नहीं होता, बस कर लिया। और जो कर लिया, जो किया है वह भी कहाँ रहा। तुमने किया और दूसरों ने बांट लिया, तुमने किया और दूसरों ने बांट लिया, दूसरे बांट लेंगे। तुम करते रहो, तुम करते रहोगे, दूसरे बांट लेंगे, तुम खुश होते रहोगे मेरा है, लेकिन तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। चमनलाल जी गलत तो नहीं कह रहे? गलत कर टोक देना मुझे। आप मुखिया हो समाज के, आपको अधिकार है कि महाराज नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। चमनलाल जी कह रहे महाराज आप कहीं गलत बोलते हो, हम आपको टोकेंगे। बताओ कि आप हमें टोकेगा, हम आपको टोकेंगे। अच्छी श्रद्धा की भाव है। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात। बस आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बातों को समझें, अनुभव में लाएं।